हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 गणित जो कि प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यह हमें क्या दर्शाना है स्टूडेंट? इस क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यह हमें क्या करना है? दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हल करेंगे स्टूडेंट। आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन को हल करना है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे हल, उसके बाद आपको हल करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे? मान लेंगे। यहाँ पर हमने मान लिया कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम फार्मूला जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला हमारा क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस का आर। यह हमारा फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यहाँ पे a हमारा क्या है? भाज्य है, और b हमारा क्या है? भाजक, q हमारा क्या है? भागफल, और r यहाँ पे हमारा क्या है? शेषफल। तो स्टूडेंट आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी है कि यह जो भाजक है और यह जो शेषफल है, शेषफल आपका हमेशा छोटा होगा किससे? भाजक से। भाजक से आपका शेषफल हमेशा छोटा होगा। इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो स्टूडेंट यह तो हमारा फार्मूला हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यदि आप यहाँ से देखें 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 से, तो हम मान लेते हैं a बराबर 9m प्लस का 1 है। तो यदि हम यहाँ से देखें, इन दोनों समीकरण का तुलना करें, तो यहाँ से हमें b का मान कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। यहाँ से आप देखिए तो b के स्थान पे कितना है? 9। तो यहाँ से हमें b का मान मिल गया कितना? b का मान हमें 9 मिल गया। जब हमें b का मान 9 मिल गया स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो r है वह क्या है? हमारा b से छोटा है। तो r हमारा जो है वह b से हमारा क्या है? छोटा है, और b का मान कितना है? 9। यानी कि जो r होगा वह 9 से छोटा होगा। तो r के स्टूडेंट संभावित मान कौन कौन से हो जाएंगे? तो r बराबर 9 से छोटे जितने भी पूर्णांक आएंगे वो हमारी कौन सी वैल्यू हो जाएगी? वो हमारी r की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी 0 से लेकर के 8 तक जितने भी पूर्णांक है वो हमारे क्या हो जाएंगे? r। यानी कि यह हमारा शेषफल हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है? अब हमें यही करना है कि यह जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इस समीकरण में हम क्या करेंगे? इस b का मान रखेंगे। तो यहाँ से a बराबर b का मान कितना है? 9। तो 9 क्यू प्लस का यहाँ पे r है तो r रख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इस r के स्थान पे बारी बारी से रखेंगे। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से हम रखते जाएंगे। तो यहाँ से जब हम रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बराबर जब हम 0 रखेंगे तो 9 क्यू, जब हम r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 9 क्यू प्लस r के स्थान पे रखेंगे 0। उसके बाद जब 1 रखेंगे क्या हो जाएगा? a बराबर 9 क्यू प्लस का r के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद a बराबर 9 क्यू प्लस का 2, इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। 9 क्यू प्लस का 3। उसके बाद a बराबर 9 क्यू प्लस का 4, a बराबर 9 क्यू प्लस का 5। उसी प्रकार से a बराबर 9 क्यू प्लस का 6, a बराबर 9 क्यू प्लस का 7, और a बराबर 9 क्यू प्लस का 8। आपको क्या करना है? इस प्रकार से r का मान 0 से लेकर के 8 तक बारी बारी से इस वाले समीकरण में रखना है। तो आपका इतना बन जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमें क्या करना है? यह जो हमने a माना है कोई धनात्मक संख्या, इसका हमें घन करके देखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम इसका घन करते हैं। a बराबर 9 क्यू प्लस 0, इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? घन करेंगे दोनों पक्षों में तो हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 क्यू। r का मान यहाँ पे कितना है? यहाँ पे r का मान 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं, प्लस 0 का घन। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? घन करेंगे। तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a क्यू बराबर, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं, तो 9 क्यू का यहाँ पे घन हो गया। तो घन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आइए हम समझाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे क्या है? 9 क्यू की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे? 9 क्यू गुणे 9 क्यू गुणे 9 क्यू 3 बार करेंगे। तो क्यू का मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे तो कितना हो जाएगा?
क्यू के पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद 9 का 9 में, फिर 9 का 9 में, तो 9 9 81, 81 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 में 9 का गुणा कर देंगे, 9 एकम 9, 9 आठे 72, यानी 729 हो जाएगा। तो 729 हो गया यहाँ से। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 729 क्यू की पावर 3 लिख देंगे यहाँ पे। तो आगे हम लिखेंगे तो ए क्यू बराबर 729 क्यू की पावर 3, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब हम स्टूडेंट, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि यह 9 यम के रूप का हो जाता है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसमें से क्या करना है, हमें 9 कॉमन ले लेना है। तो जब हम 9 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब हम 9 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए क्यू बराबर, जब हम 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आठे 72 और 9 एकम 9, यानी 81 आ जाएगा, 81 क्यूब आ जाएगा। जब हमने 9 को कॉमन ले लिया तो 81 गुणे क्यू की पावर 3 आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट ए क्यूब बराबर 9 इंटू 81 क्यू के पावर 3 इतना आ गया। तो यह जो है स्टूडेंट, यह हमारा क्या है, इसको हम मान लेंगे जहाँ यम, इसको हमने यम मान लिया। जब हम इसको यम मान लेंगे तो यह हमारा किस रूप का हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 9 यम, यानी कि पहला जो हमने किया ए क्यूब बराबर 9 यम के रूप का हमने प्राप्त कर लिया, जो हमें प्रूफ करना था, यानी 9 यम हमें दर्शाना था। तो हमने यहाँ पे 9 यम को प्रूफ कर लिया, जो कि यम के स्थान पे कितना है, 81 क्यू के पावर 3 है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जब हम इस अगले वाले को लेकर इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। जब हम इसका करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट आगे ए बराबर हमारा कितना है, 9 क्यू प्लस का 1 है। जब हम इसका क्यूब करेंगे यानी दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस का 1 का घन, हम घन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक फार्मूले का यूज हुआ है, जो कि ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूले का यूज हुआ है। तो हम देख लेते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है। फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab, और ब्रैकेट में हमारा हो जाता है a प्लस बी। यही हमारा फार्मूला होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले की सहायता से इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे a क्यूब है तो a क्यूब बराबर a के स्थान पे 9 क्यूब, b के स्थान पे 1 है, तो a क्यूब यानी कि 9 क्यूब के पावर 3 प्लस b क्यूब यानी कि 1 के पावर 3 प्लस 3 है यहाँ पे 3 गुणे a का मान कितना है 9 क्यू गुणे b का मान कितना है 1, और a प्लस बी यानी ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 9 क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 1 इतना आ गया। तो अब हम इसे आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से स्टूडेंट आप देखिए, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 1 9 यदि हम बाहर ले लें तो 81 क्यूब के पावर 3, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं प्लस का, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको किस रूप का, यहाँ पे हम इस रूप का लिख सकते हैं कि 9 को बाहर ले लें और 3 का मल्टीप्लाई क्यू में करा दें, 9 इंटू 3 क्यू, और यहाँ पे ब्रैकेट में कितना है 9 क्यू प्लस का 1 है, इतना है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे इसको हल करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है बचा है प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया। तो यहाँ से ए क्यूब बराबर देखें तो 9 ब्रैकेट में 81 क्यूब के पावर 3 है, उसके बाद प्लस यहाँ पर भी हमारा कितना बचा है 9, और अब हम क्या करेंगे 9 को यहाँ पे रहने देंगे, हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 3 का कराएंगे 9 में, 9 त्रिका 27, क्यू का क्यू में होगा तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। उसके बाद 3 क्यू का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब 1 में होगा यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का प्लस है तो प्लस 3 क्यू, और यहाँ पे लास्ट में कितना प्लस का 1, यहाँ ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे। तो ए क्यू बराबर जब हम दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 9 कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या मिला हमें 81 क्यू के पावर 3 प्लस का 27 क्यू के पावर 2 प्लस का 3 क्यू मिल गया, और यहाँ पे लास्ट में प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 मिल गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे जहाँ यम बराबर 81 क्यू के पावर 3 प्लस का 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 3 क्यू है, यानी कि इसके स्थान पे हम क्या करेंगे यम रख देंगे,
तो ए क्यूब बराबर 9, इसके स्थान पे m रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9m प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9m प्लस का 1, यही हमें प्रूव करना था। तो यह भी हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का होता है। इसी प्रकार से हमें यह भी प्रूव करना है कि 9m प्लस 8 के भी रूप का होता है। तो यहाँ पर यह जो दूसरा वाला था इसका हमने क्या कर लिया, घन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले का घन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका किस प्रकार से हम प्रूव करेंगे। अभी तक हमने इन दोनों को हल कर लिया, इसको लेकर के और इसको लेकर के दोनों का घन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले को लेकर के इसका घन करेंगे। यानी a बराबर कितना है हमारा 9q प्लस का 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसका घन कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पे, तो घन करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 9q प्लस 2 पूरे का घन, यानी पूरे के पावर 3। तो हमने आपको फार्मूला यहाँ पर बताया हुआ है कि a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यह हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसी सूत्र की सहायता से हम इसको तोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा क्या है a क्यूब बराबर, यहाँ पे एक फार्मूला क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब करेंगे यानी 9 क्यूब के पावर 3 हो जाएगा, प्लस बी क्यूब यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब करने के बाद कितना आएगा हमारा, प्लस का 3ab आएगा। तो 3a का मान कितना है 9 क्यूब प्लस b का मान कितना है 2, तो गुणे 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी यानी 9 क्यूब प्लस 2, तो 9 क्यूब प्लस 2 ये हमारा ब्रैकेट में आ गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट यदि आप देखें तो यहाँ से यदि हम 9 कॉमन ले लें तो 9 गुणे 9 होगा, यानी कि 9 गुणे 9 है। उसके बाद q के पावर 3 कर देंगे। तो यहाँ से एक हम 9 कॉमन लेंगे तो 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 q के पावर 3 आ जाएगा और बाहर हमारा कितना मिल जाएगा, हमें 9 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे 9 और 81 q के पावर 3, इस प्रकार से लिख लेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन को इस रूप का बनाना है, यानी इसको प्रूफ करना है 9m प्लस 8 के रूप का। तो हम जब 9 कॉमन लेंगे बाहर तभी हमारा 9 के रूप का बन पाएगा। उसके बाद प्लस 2 के पावर 3 करेंगे तो इसका मतलब क्या है 2 गुणे 2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 8 प्लस, उसके बाद 9 को हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे। 9 को जब बाहर लेंगे 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 दूना 6 और क्यों हो जाएगा, यानी कि 6 क्यों हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है 9 क्यों प्लस का 2 है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद हम लिखेंगे इस प्रकार से 9 ब्रैकेट में 81 क्यू की पावर 3 प्लस का, इसको हम क्या करेंगे आगे लिख लेते हैं। इसको हम आगे लिख लेंगे 9, यहाँ पे 9 है। उसके बाद 6 क्यू का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9 क्यू में, तो 9 6 का कितना आ जाएगा 54 और क्यू का क्यू में करेंगे तो क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 6 क्यू का 2 में करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस 6 दूना के 12 क्यों आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या मिला, हमें बचा हुआ है 8 बचा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो उसके बाद ए क्यूब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी आप देख रहे हैं 9 कॉमन है, 9 इसमें भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों में से 9 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 9 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 81 क्यू के पावर 3 प्लस का 54 क्यू के पावर 2 प्लस का 12 क्यू और यहाँ पे क्या है प्लस का 8, तो प्लस का 8 यहाँ से हमें मिल गया। तो स्टूडेंट यह जो इतना वाला पार्ट है इसको हम मान लेंगे यम, जहाँ यम बराबर हमारा इतना है। तो हम क्या करेंगे इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे यम रख देंगे। तो ए क्यूब बराबर 9 यम और यहाँ पे हमारा क्या है प्लस का 8, तो प्लस का 8 रख देंगे। तो यह हमने स्टूडेंट प्रूफ कर लिया, यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9m कामा 9m प्लस 1 कामा 9m प्लस 8, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले केस में हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि ए क्यू बराबर 9m के रूप का होता है। उसके बाद इस दूसरे केस में हमने प्रूफ किया है कि ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 के रूप का होता है। उसके बाद हमने तीसरा केस में यहाँ पे प्रूफ किया है कि ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। सो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।